सो फाइनली हमें अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन पार्ट 3 देखने को मिल गया। अब हाँ, इसके लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इट वॉज डेफिनेटली वर्थ द वेट। मापा ने लिटरली इसके एनिमेशन में कहर मचा दिया। एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट स्टाइल, इमोशंस, डायरेक्शन टू म्यूजिक गोस टू एक्सट्रीम लेवल। सो अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 वहीं से शुरू होता है जहां हमने इसे पहले आखिरी बार छोड़ा था। एरन ने सक्सेसफुली रंबलिंग शुरू कर दी है और अब वो दुनिया को कुचलने के लिए तैयार है। वो इंसानियत को जीते जी उस नर्क का एहसास कराता है जो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। छुपने का या बचने का किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सभी एक के बाद एक मौत के मुंह में चले जाते हैं। कुछ कुचले जाते हैं तो कुछ जल जाते हैं और कुछ अपने आप को ही मार देते हैं। इसी बीच हमारे हीरोज एरन को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। एंड ओनली देन वी गेट टू सी अ कैरेक्टर्स बिग सैक्रिफाइस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हांजी। एक स्वीट, वियर्ड, क्यूरियस, एनर्जेटिक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। Sacrificed himself to save his comrades. The special thing about this entire sequence is its music and animation. It was so beautiful that this itself becomes the best death scene in history of Attack on Titan. ये एपिसोड रंबलिंग की असली सच्चाई और एरन के मोटिवेशन को दर्शाता है। मापा ने इसे जिस टाइम फ्रेम में एनिमेट किया है वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने कम टाइम में इस स्केल पे परफेक्शन के साथ रंबलिंग को एनिमेट करना प्रोबेबली नो अदर स्टूडियो कुड हैव डन इट बेटर देन मापा। एनिमेशन, कलर, CGI, OST सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट था। ये एपिसोड स्टोरी टेलिंग को लेकर एक नया स्टैंडर्ड सेटअप करता है। इट्स विजुअल्स, ब्लड, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स गिव अप गूज़बम्प्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये मास्टरपीस से परे था। कहने को तो ये एक एनिमेटेड सीरीज है, बट द चॉइसेस एंड डिलेमा शोन इन दिस सीरीज स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हाउ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वॉर इज अबाउट। अभी के लिए तुम्हें इसका विलन एरन लग रहा होगा, बट इफ यू थिंक इट अ लिटिल डीपर यू विल कम टू नो दैट अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में इसका असली विलन इसकी पास्ट जनरेशन है, जिन्होंने अपने बच्चों को एज टूल्स की तरह यूज किया फॉर रिवेंज। कॉम्प्लेक्स थीम्स लाइक रेसिज्म, जेनोसाइड, सुसाइड, मैनिपुलेशन आर फ्लॉलेसली एक्सिक्यूटेड throughout the show. Eren is an example of contradiction, duality and irony. वो एक देवता है लेकिन फिर भी वो एक शैतान है। वो सेल्फलेस है लेकिन साथ ही वो सेल्फिश भी है, क्योंकि वो अपने अपनों को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस होने को तैयार है, लेकिन वो दूसरों को मार भी रहा है। वो आजादी चाहता है लेकिन फिर भी वो अपनी इम्परफेक्ट आइडियल फ्रीडम और नेचर का गुलाम है। वो एक मॉन्स्टर भी है लेकिन साथ ही वो एक इंसान भी है। नफरत, दर्द, डिप्रेशन, डिजायर फॉर फ्रीडम, इतने सारे बिट्रेल ने एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया जो कि एरन है। वो सिर्फ 19 साल का है एंड ही इज सफरिंग सो मच एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पास्ट जनरेशन दैट ट्रिगर्ड दिस साइकिल ऑफ हेट। एंड नाउ एरन इज गोइंग टू ब्रेक द साइकिल ऑफ हेट्रेड। ही इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट ऑफ द हेट्रेड ऑफ द पास्ट जनरेशन टू हिज रीसेंट जनरेशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके जिस मेन कैरेक्टर को मैं सीजन 1 से देखता आ रहा हूँ, ही वॉज इमर्जिंग एज एन एंटेगनिस्ट। अटैक ऑन टाइटन उन मास्टरपीस में से एक है जिसे आप जितनी बार भी देखो ये आपको कभी भी बोर नहीं करता। द स्टोरी, कैरेक्टर पोटेंशियल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एनिमेशन, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। अब कई लोगों को इसकी मांगा एंडिंग को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी, जिनके लिए इसकी एंडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी वजह से कई लोग इसकी एनिमे ओरिजिनल एंडिंग चाहते हैं, लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि क्या फर्क पड़ता है। एंडिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें उसे डाइजेस्ट करना होगा। शायद इसकी एंडिंग उतनी मेमोरेबल ना हो, लेकिन इसे जो मेमोरेबल बनाता है वो है इसके कैरेक्टर्स, इसके वो मोमेंट्स जिनको हमने एंजॉय किया। इट्स इमोशंस, लाइट कॉमेडी, इट्स नैरेटिव, इट्स हीरोइज्म, इसकी इनकम्प्लीटेड और फेडेड लव स्टोरी, इट्स एक्शन, वो ODM गियर की आवाज और हम सभी का फेवरेट एरन येगर। इन सभी को हम कभी भुला नहीं सकते। यह सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा और सब कुछ पीछे छूट जाएगा, और जैसा कि एरन कहता है हमें आगे बढ़ना होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो शायद हमारा आखिरी इंतजार होगा अटैक ऑन टाइटन के लिए। वी ऑल विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू इसायामा, विट एंड मापा फॉर सर्विंग सच अ मास्टरपीस। ये शो बिल्कुल एक माउंटेन जर्नी की तरह था, जिसकी शुरुआत तो बेसिक से हुई बट इट केप्ट राइजिंग हायर विद टाइम एंड नाउ इट इज एट इट्स पीक पॉइंट। It doesn't matter how the end of the story makes you feel. It matters how the story makes you feel.